जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज जो महाराज ने सेवा बख्शी है वो कहते हैं ना, सेवा को आगे बढ़ाओ। तो ये हमारी भी टेस्टिंग होती है और महाराज ऐसे कुछ करते हैं। तो वो 5 बजे की मालिक ने सेवा बख्शी हुई है बुधवार को, पर कोई ये ऐसा नहीं होता है कि मतलब वो स्टैम्प पेपर पे लग गई है कि भाई उसी टाइम फिक्स है। वो महाराज की इच्छा होती है, फिर उसको कैसे किससे उस दिन लेनी है, तो हम कुछ भी नहीं है उनके आगे। तो मैं पहले महाराज के चरणों में, अपने गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूँ और उनका जितना शुक्राना करूँ, उनकी जितनी महिमा, मतलब शब्द तो बहुत कम है, क्योंकि शब्दों में उन चीजों को पिरोना बहुत मुश्किल है। फिर भी मैं बस महाराज से यही कहूंगी कि महाराज आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन, और जैसे अपने चरणों की दासी बना के मुझे रखा है, अपने चरणों के पास आपने मुझे रखा है, बस ऐसे ही रखें। और जय गुरु जी। आई हुई संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज सबसे पहले तो महाराज से मैं यही कह रही थी कि महाराज शुक्राना आपका, जो इतना हम जैसे जो किसी भी लायक नहीं है। कोई बोलता है हम 0 है, मैं तो कहती हूँ मैं -0 हूं, फिर भी आपने हमें चुन लिया। तो शुक्राना है उस रब का, उस प्रभु का, मालिक का, प्रीतम प्यारे का, सच्चे बादशाह का। दूसरा संगत जी, महाराज जो आजकल महाराज की जो मेहर हो रही है, इतनी न्यू जनरेशन, यंग जनरेशन महाराज से, महाराज इतना ब्लेस कर रहे हैं उनको और सेवा भी उनको बख्श रहे हैं। तो देखिए, कहते हैं कि सोशल मीडिया, हर चीज के 2 पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा। तो सोशल मीडिया बहुत अच्छा भी है, क्योंकि जैसे कि जूम प्लेटफॉर्म और ये सब, इससे हम गुरु जी से कनेक्ट हुए। अब हमें ये प्लेटफॉर्म मिला, ये इतना प्यारा सुंदर परिवार, गुरु जी का सिमरन, ये पवित्र आंगन, जो महाराज ने नीलम आंटी को इस सेवा के लायक समझा और उन्होंने इस मोती को, इस माला को पिरोना शुरू किया। तो इस माला में रोज बहुत मोती महाराज ब्लेस कर रहे हैं। उसमें एज का कोई बैरियर नहीं है, क्योंकि महाराज की बख्शिश इतनी हो रही है और उनकी मेहर इतनी बरस रही है कि संगत जी, नई पुरानी अब उन्होंने भेदभाव सब मिटा दिया है। और सत्संग ऐसे ऐसे हैं संगत जी, एक हफ्ते में हमारे कुछ ऐसे कर्म होंगे कि जो महाराज ने पहले हमारी इतनी परीक्षा ली, फिर जाके बहुत मिन्नतों के बाद थोड़े बहुत दर्शन दिए, लेकिन सब्र इतना दे दिया कि महाराज नहीं भी दर्शन होते हैं या कुछ भी नहीं होते, तो अब हम भी थोड़े से महाराज जैसे हंस देते, तो हम भी हंस के कहते ठीक है, कोई बात नहीं, दिल में हो, कोई बात नहीं। बीच बीच में लगता है कि उसको इतना प्यार, उसको इतना प्यार, तो मैं फिर सुनती नहीं हूँ, मैं कहती आप तो मेरे दिल में हो ना। तो मेरे कहने का भाव जो मैं कहना चाह रही हूँ वो ये है संगत जी, सेवा भाव जो गुरु जी के कहते ना, चढ़ती है बहुत जल्दी तेरे नाम की खुमारी। संगत जी, गुरु जी के नाम की खुमारी बहुत सर पे चढ़ के बोलेगी, संयम भी खोता है, लेकिन जो ये मैसेंजर है ये बहुत खतरनाक है। आप सेवा से जुड़िए, मैसेंजर से मत जुड़िए, क्योंकि संगत जी मैसेंजर बहुत खतरनाक चीज है। अब आप सोच रहे होंगे कि आंटी भी बोलती हैं कि मैसेंजर में नंबर लेना है या कुछ अमृत वेले ग्रुप से जुड़ना है या लाइट ऑफ डिविनिटी गुरुजी महाराज के ग्रुप से जुड़ना है, तो आप यहाँ पे, क्योंकि नई संगत ऐसे क्वेश्चन पूछ लेती है, तो वो भी एक सेवा है। गुरुजी कहते हैं सेवा तो अगर बख्शी है तो करो, सेवा अगर मांगी है तो वो देते भी खुल के हैं, क्योंकि मांगी हमने है ना, जो मांगेंगे वही तो मिलेगा। तो उसमें से 10 केस बहुत अच्छे होते हैं, 1-2 खराब भी होते हैं। तो मेरे कहने का भाव ये कि आंखों पे पट्टी डाल के सेवा भाव में एकदम घुसने की कोशिश ना करें।
थोड़ा सा गुरुजी पे विश्वास करें और ये सोचें कि महाराज बैठे हैं, हमें भी बहुत उतावलेपन से एकदम से मैसेंजर में नहीं घुसना है। संगत जी, ये चीजें मैं भी खुद हैंडल नहीं करती हूँ। मेरे साथ गुरुजी की बेटी है जो पावनी, वो भी बैठती है। मेरा गुरुजी का जो बेटा है सनी, वो भी, तो मैं तो कुछ भी नहीं हैंडल कर पाती हूँ, तो वो उनकी गाइडेंस मुझे मिलती है। अंकल अभी वर्क फ्रॉम होम है तो वो बैठते हैं, तो थोड़ा बहुत चीजें मैनेज होती हैं। तो आप अगर घर में हैं और बहुत न्यू जनरेशन है और अगर आपकी सेवा लग गई है, नई जो आंटियां हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से। वैसे गुरुजी महाराज अपनी बच्चियों को भटकने नहीं देते, एक बार हाथ पकड़ लिया तो पकड़ लिया, हमारी तो क्या औकात है। वो बहुत प्यार से सहज के रखते हैं अपनी बच्चियों को, क्योंकि अब उनकी बेटियां आई है। फिर भी हम भी सेवादार हैं संगत जी, हमारा भी फर्ज है। महाराज कहते हैं जब सेवा से जुड़े हो तो अच्छा बुरा सब बताइए। तो बहुत ध्यान रखिए और भटकना नहीं है अपनी राह से। इतनी सच्ची प्यारी राह मालिक ने बख्शी है, उसी राह पे रहना है, क्योंकि भटकाव बहुत जल्दी हो जाता है। तो हम नहीं चाहते कि हम सेवा से जुड़े और ऐसा कुछ हो जाए। हमारी तो खैर क्या औकात है, वो महाराज बहुत बचाते हैं। पर फिर भी मेरा भाव यही है, बस आप समझ गए होंगे कि समाज में सब तरीके के लोग होते हैं और महाराज देखना आपको कैसे उन चीजों से बचाते भी हैं, बचाएंगे भी। तो ये तो पल पल साथ है हमारे। दूसरा ये संगत जी, जो ये पंडितों की पोस्ट आती है, या सॉरी गुरुजी मेरे से गलती हो जाए तो मुझे माफ करना, मैं किसी को ठेस पहुंचा दूं तो। संगत जी, महाराज की ब्लेसिंग बहुत जल्दी वो अपने भक्तों को या तो चुनते नहीं है, चुनते हैं तो उनको विश्वास बहुत जल्दी दिला देते हैं। ओम के रूप में, दर्शन के रूप में बहुत ज्यादा उनकी मेहर बरसने लगती है। तो आप उन चीजों को अंदर लेने की कोशिश करिए। पोस्ट डालें महाराज की, लेकिन जैसे शायरी है या आप उनके कुछ थॉट्स लिख रहे हैं या उनके उस तत्व में कुछ लिख रहे हैं, तो जैसे महाराज का जो स्वरूप है साइड में या नीचे, महाराज को ऊपर रखिए और उनके जो फोरहेड पे या उनके शोल्डर पे कुछ शब्द नहीं आने चाहिए। देखिए बाहर से भी जो संगत बहुत पुरानी है, हमारी उषा आंटी प्यारी प्यारी, वो भी जूम पे जब भी सत्संग शेयर कर रही हैं या जब भी, वो बार बार सारी संगत की यही विनती है कि प्लीज ऐसे मत करिए। और ये आपका भाव है, मैं समझ सकती हूँ, आप भी गलत नहीं है, लेकिन थोड़े दिन बाद देखना आपको भी लगेगा कि नहीं, जब स्वरूप में महाराज बसते हैं और दर्शन, वो ऐसा नहीं है कि स्वरूप अगर फोन में आता तो जिनको देने होते हैं उसमें भी दर्शन में भी दर्शन होते हैं। जैसे निखिल अंकल ने बोला दर्शन में भी दर्शन होते हैं, ये सच्ची बात है। तो जिसकी भूख जितनी ज्यादा होगी वो जूम करके भी देखेगा तो उसको दर्शन हो जाएंगे, वो उसका अपना भाव है। तो आप एक ये कहीं भी सर्कल बना देते हैं, तो जो मुझे समझ में आता है, शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ क्योंकि मैं खुद नई जुड़ी हूँ, इतनी ज्ञानी पंडित नहीं हूं। मैं तो खुद कह रही हूँ कि मैं -0 हूं, तो मत करिए। और पंडितों की पोस्ट से बिल्कुल गुमराह मत होइए, क्योंकि ये होता है ऐसा। और अगर ऐसी कोई हरकत करता है, आप स्क्रीनशॉट लेके एडमिन को भेजें या जो भी सेवादार आपको समझ में आता है, जो आपके कनेक्शन में है, उसको भेजें। वो बात एडमिन तक पहुंचेगी। जरूरत नहीं है कि हमें एकदम से इधर उधर हड़कम मचा देना है, और उस चीज के माइनस पॉइंट बहुत होते हैं। तो संगत जी, जो यह आंगन मिला है, ये मोतियों की जो माला महाराज बना रहे हैं, उसको हार के रूप में हम देखें और वो बहुत बड़ी बने, ये परिवार बहुत सच्चा प्यारा और बहुत सुंदर बने। तो हमारी कोई औकात नहीं है इसे बनाने वाली, ये उनका हुक्म है, ये वो चला रहे हैं। हमसे तो हमारे बच्चे नहीं संभलते, तो जब इतना परिवार वो संभाल रहे तो वही संभाल रहे हैं। हाँ, कहते हैं ना कि टीचर कितने बच्चों को संभाल लेती है और एक माँ अपने 2 बच्चों को भी इतना जल्दी नहीं संभाल पाती है। तो ये बख्शीश होती है, ये उनकी मेहर होती है, उनको ट्रेनिंग मिलती है। तो माँ भी संभालती है, लेकिन माँ अपनी होती है तो वो एक उनका तरीका होता है। तो संगत जी, जैसे मैं कह रही हूँ कि महाराज पल पल साथ है, गुरुजी कैसे प्यार बरसाते हैं और कैसे इफ बर्ड्स दूर करते हैं, वो मैं बताती हूँ। अभी सत्संग के दौरान कुछ एक गलतियां हो जाती हैं और मुंह से कुछ निकल जाता है, तो संगत के अपने भाव हैं। तो एक दिन मैंने ऐसे ही बोल दिया था सत्संग में कि ठीक है, आप गुरुजी को मत फॉलो करो, संगत के सत्संग मत सुनो, लेकिन चलो अगर आप मूवीज वगैरह, क्योंकि न्यू जनरेशन मूवीज से ज्यादा कनेक्ट होती है और उनसे ज्यादा इम्प्रेस होती है।
जो फिल्मी एक्टर और वगैरह हैं जो फिल्म लाइन से, फिल्म सिटी से, तो मेरे मुंह से क्या निकला था कि अक्षय कुमार और कटरीना कैफ जैसे बनना है, तो भी तो हमें सुबह अमृत वेला या मेडिटेशन या योग साधना आप छोड़ दो। आजकल बहुत आ रहा है कि क्या अमृत वेला, क्या अमृत वेला, लोगों को इस शब्द से प्रॉब्लम होने लगी है, चलो हम छोड़ देते हैं अमृत वेला। लेकिन क्या मेडिटेशन नहीं, फॉरेन में लोग मेडिटेशन करते हैं, वही अमृत वेला है। अगर हम 5 मिनट का भी मेडिटेट हो जाते हैं तो वही अमृत वेला है। अमृत वेले में उठ के अगर 5 मिनट की भी मेडिटेशन अगर हमें नदर हो जाती है तो संगत जी इससे अच्छी बात कुछ भी नहीं है। तो वो उस भूख को बहुत ज्यादा बढ़ाओ। तो मेरे मुंह से ऐसे निकल गया था, तो बाद में मेरे को अंकल ने बोला कि ये चीज मुझे थोड़ा समझ में नहीं आई कि ये आपने किस संदर्भ में कहा। तो अंकल ने बोला अच्छा, फिर उन्होंने मुझे बहुत इजी वे में कहा कि हाँ नहीं, कुछ आपके मुंह से निकला तो गुरुजी ने निकलवाया होगा, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना तो एक शब्द भी नहीं निकलता। और उन्होंने बहुत प्यार से कहा कि ठीक है कोई बात नहीं। बट मुझे तो हड़कम सी मच गई, बेचैनी हो गई। मैंने कहा हाय गुरुजी, सत्संग तो आप करा देते हो और कुछ भी बुलवा देते हो, और ये तो पता नहीं कहाँ तक जाता है, क्या मैंने गलत बोल दिया? मैं नहीं चाहती महाराज मेरे मुंह से कोई भी ऐसा शब्द निकले कि कोई ये कहे कि गुरुजी के नाम पे कुसुम आंटी ने ऐसे कर दिया। तो महाराज प्लीज, मैं बहुत बेचैन संगत जी, मैं बहुत बेचैन। रात को जूम पे सत्संग मैंने बोला ना, मैं नहीं सुनती हूँ क्योंकि मैं कुछ और सुनती हूँ। मैं रिंकू वीर जी को और शब्द बानी ये सब सुनती हूँ। लेकिन मैंने शुरू से कहा ना कि अंकल का नियम है, महाराज उस नियम को कभी ना तोड़वाएं, वो सुनते हैं। तो उसके थ्रू गुरुजी महाराज कुछ कुछ आंसर्स मुझे भी दिला देते हैं। तो इतनी बेचैनी, इतनी घबराहट की महाराज ये क्या बोल दिया मैंने, शायद मेरे से गलत निकल गया। और घबराने की आदत, नर्वसनेस की मुझे शुरू से है, डरना। और क्योंकि हमें बचपन से ऐसे ही हम संस्कार में, हम हरियाणा की फैमिली से हैं, तो हमें ना जैसे आजकल की जनरेशन बोलती है ना कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा था, बट हमारे समाज में हमारे पेरेंट्स हमें पॉइंट ऑफ व्यू रखने को बोलते थे जवाब देना, तो वो चीज हमें अलाउ नहीं होती थी। अब मैं चुप करके मन में मैंने कहा अंकल से ज्यादा क्वेश्चंस पूछूंगी तो ये भी फिर एक टाइम के बाद इरिटेट हो जाएंगे और बोलेंगे कि ठीक है ना, अब जो गुरुजी ने करा दिया ठीक ही कराया होगा। तो मैं चुप करके मैंने कहा हाय गुरुजी क्या हो गया। तो मैं मन में सोच रही हूँ, फिर मैं बहुत बेचैन हो गई और मैं यहाँ आके बैठ गई। फिर जैसे मैं बाहर गई तो जूम पे सत्संग सुन रहे थे अंकल। तो संगत जी मैंने कहा है ना कि बहुत ज्यादा सत्संग गुरुजी महाराज नहीं सुनाते हैं, लेकिन जितना मेरे लिए जरूरत होती है तो एक सेंटेंस ही मुझे ऐसा सुना देते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा मैं सुन भी नहीं पाती। और उसके बाद मेरे दिमाग में, क्योंकि अभी तो मैल इतनी जमी हुई है ना कि वो शायद घुसता भी नहीं है। तो वो अंकल ने बोला कि गुरुजी के यहाँ मैं ऐसे ऐसे जाता था सत्संग में, वो बता रहे थे जब गुरुजी चोले में थे, तो पुरानी संगत है, तो गुरुजी ना ऐसे बैठाते थे, फिर ऐसे लंगर प्रसाद कराते थे, और गुरुजी मुझे अक्षय खन्ना कहते थे। संगत जी मैं एकदम, मेरी आंखों में पानी आ गया और मैंने कहा गुरुजी थैंक यू। वो गुरुजी ने मुझे आंसर दिया कि नहीं कोई बात नहीं, जो निकला वो मेरी मर्जी से निकला, तुम्हारी क्या औकात है। क्योंकि जब गुरु को हम धारण कर लेते हैं ना संगत जी, आजकल एक ये हो गया, उसको फॉलो कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, उसको फॉलो भी वर्ड ठीक होगा, मैं इतनी ज्ञानी पंडित नहीं हूं, मैंने बोला ना कि -0 हूं। लेकिन मैंने सत्संग में एक आंटी का सुना था कि जब गुरु को धारण कर लेते हैं तो सांसें भी गुरु की, जो काम हो रहा है वो भी गुरुजी करा रहे हैं, हमारा अपना कुछ भी नहीं है। मैं आई यहाँ, मैंने मालिक का शुक्राना किया। ऐसे ही एक दिन अभी 4-5 दिन पहले मैंने गुरुजी को बोला, नहीं 4:30 बजे के करीब एक आंटी का कॉल आता है, कुछ उनको जोत में कुछ हो रहा था, कुछ थी उनके साथ बात, तो एकदम से बजा फोन। तो मैंने कहा कि 4:30 बजे, बल्कि मैंने यही सोचा था कि ठीक है, ये मैंने मांगा था गुरुजी से, अमृत वेले की बख्शिश मांगी थी और उनसे मैंने प्रार्थना करी थी कि महाराज अमृत वेला करवाओ, और उन्होंने करवाया भी। 40 दिन की जगह 70-80 दिन उन्होंने कराया। उसके बाद कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए कि मैं नहीं कर पाई, या गुरुजी की इच्छा नहीं थी, वो गुरुजी जाने। लेकिन 4:30 बजे फोन बजा, मैंने एकदम से उठाया। फिर मैंने सोचा कि ये तो एक बहाना होगा जोत वोत का, वो तो महाराज खुद ही देख लेते, क्योंकि महाराज अपने बच्चों को खुद ही संभालते हैं। लेकिन फोन बजना 4:30 बजे, शायद गुरुजी ने मुझे उठाना है। मैं उठी और मैंने सोचा नहीं, 4:30 से भी पहले का टाइम था संगत जी, आई थिंक 3 बजे के करीब। तो मैं
वॉशरूम गई कि चलो आज तो उठी गई हूँ तो चलो पाठ से जुड़ती हूँ। तो मैं वॉशरूम में गई तो काफी सारे वाइट लाइट शेड के कपड़े पड़े हुए थे। जो अंकल ने ये कहा था, गुरुजी का जो बेटा है छोटा वाला, उसने ये कहा था कि ये मम्मा धो देना और ऐसे करके, क्योंकि वो मशीन में नहीं धोती हूँ मैं। और अंकल को भी व्हाइट शर्ट चाहिए थी, नेक्स्ट डे शिवरात्रि के लिए चाहिए थी उनको। तो मैं वो धोने लगी। फिर मैंने सोचा कि गुरुजी कहेंगे कि उठी तो देखो मेरे पास आने के लिए, मेरा नाम जपने के लिए इतना मतलब डायमंड पीरियड में उठ के भी, और ये फिर संस्कारिक कामों में लग गई। मन मन में थॉट चल रहा है। फिर मैंने कहा गुरुजी आधे घंटे का काम है, फटाफट करके आती हूँ। आधे घंटे की जगह फिर दिखा कि चलो वही है ना कीड़ा दिमाग में, फिर ये भी सफाई हो जाएगी। मैं पता नहीं उस दिन क्या करती चली गई। फिर मैंने सोचा चलो कुछ नहीं तो वो जो न्यू जर्सी की प्लेलिस्ट होती है वो मैंने लगा ली और मैं वो सुनती रही और अपना वॉशरूम में काम करती रही। तो इतनी देर में संगत जी मेरे को महाराज ना रिंकू वीर जी के थ्रू बहुत आंसर दिलाते हैं, बहुत ज्यादा। तो मैं उनका जरूर सुनने की कोशिश करती हूँ। मैं कहती हूँ गुरुजी उनका मुझे जरूर सुनवाएं। तो मैं ऐसे सुन रही थी सत्संग, और संगत जी वो बोलते हैं कि एक जाट उठता है और सब पूछते हैं, ब्राह्मण से पूछते हैं तो उठ के क्या करता है, तो वो बोलता है मैं ये पाठ करता हूँ, इतना ये करता हूँ। एक सिख से पूछते हैं, वो नितनेम का, सुखमनी साहब का, जपजी साहब, चौपाई साहब जी का सारे पाठ वो गिनाता है। एक जाट से पूछा कि भाई तू उठ के क्या करता है अमृत वेले में, तो वो बोला भाई मैं तो हूँ जाट, और मेरे से पेड़ इधर से उखड़वा के उधर लगवा लो और उधर से उखड़वा के ये लगवा लो, मेरे को ये तुम्हारा पाठ वाठ नहीं समझ में आता। तो बट कहने का भाव ये कि जब गुरु की नजर है कि उठा तो मेरे लिए ही है, वो जाट उठता तो परमात्मा को याद करने के लिए ही है, लेकिन उसको नाम वाम नहीं इतना समझ में आता, पर परमात्मा उनको देख रहे हैं कि ये मेरे लिए ही उठता है। नहीं तो वो सो भी सकता है, वो उठ के बैठ जाता था और बोलता था भगवान जी मैं तो उठ गया आपके लिए और अब मेरे को पाठ वाठ नहीं आता, पर हाँ मैं हाथ जोड़ के बैठ जाता हूँ। संगत जी फिर उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे लिए आंसर है कि ठीक है उठी तो थी ना मेरे लिए, और मैं सुन भी प्रभु का ही नाम रही थी। फिर उसमें प्लेलिस्ट में सब होता है, एंड में शिव आरती और मंत्र जाप भी होता है। तो संगत जी जब भी घबराहट होती है या जब हम कहते हैं ना कि किसी को भी, ये बिल्कुल सत्य वचन है कि किसी को मीडिएटर मत बनाओ, सवाल उन्हीं से पूछो। सबसे पहले अपने आप से प्यार करना सिखाते हैं गुरुजी, क्योंकि मैंने कभी अपने आप से प्यार नहीं किया। मैं हमेशा क्योंकि समाज ऐसी सराउंडिंग में रहे, कभी किसी ने इतना प्रेज भी नहीं किया, और लेकिन गुरुजी से जब जुड़ते हैं तो गुरुजी ऐसे फूलों की तरह रखते हैं, हमें ऐसा संग बख्शते हैं जो हमें बहुत प्यार से सहज के उस परिवार में रखता है कि कोई गलती हो गई कोई बात नहीं, ये गुरुजी की इच्छा होगी, कुछ सेवा में कुछ गलती हो गई तो आंटी कोई बात नहीं, ये चीज ऐसे हो गई होगी। संगत जी ऐसे ही करते 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 जब हम गुरु के चरणों से जुड़ते हैं तो हमारे इफ एंड बट्स खत्म हो जाने चाहिए। अभी एक सेवा में हम गए तो वहां पे उन आंटी के घर में इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस, और वो शायद से 2 साल पहले से जुड़ी हुई थी। तो वहां पे जैसे ही सत्संग खत्म हुआ तो हम थोड़ा सा इधर उधर हुए या कुछ सेवा में लगे। तो उसके बाद वो आंटी जब जाने का टाइम आया, आई थिंक उत्तम नगर में या द्वारका मोड़ पे कुछ ऐसे सत्संग था, तो जाने का टाइम आया तो जो पूरे सेवादार थे वो वहीं बैठे हुए थे, और मैं भी किसी काम से ऐसे किचन में गई थी या जल प्रसाद लेने गई थी या जल पीने गई थी, मुझे याद नहीं ठीक से। तो वो आंटी आए मेरे पास और कहते हैं धीरे से कि आंटी अब ये बताओ, आज तो सत्संग गुरुजी ने करा दिया, अब रात को क्या करना है। संगत जी मैंने फिर उनको पकड़ा और मैंने कहा आंटी, ए आंटी, बी आंटी या सी आंटी, किसी को गुरु मत बनाओ, किसी को पंडित मत बनाओ, किसी को खुदा मत बनाओ। आंटी मैं अगर आपसे पूछूंगी ना, मैं खुद अभी 7 सितंबर को स्वरूप आया है, मुझे आधी चीजें तो खुद मुझे नहीं पता। आंटी आपको क्या पता है मैं कब ज्वाइन हुई हूँ, कब गुरुजी ने मुझे अपने चरणों से जोड़ा है। आप इतने पुराने हो और आप ये सवाल कर रहे हो। मैंने कहा आंटी हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ कि प्लीज किसी से मत पूछना, आप गुरुजी से पूछो। हो सकता है गुरुजी कहें कि, और आपको वो बताएंगे, आपने क्या, आप क्या कर रहे हो आंटी। फिर वो एकदम से बोले नहीं आंटी, और मैंने कहा आंटी ये आज की बात नहीं है, प्लीज आज के बाद कभी भी नहीं। बोली नहीं कभी भी नहीं पूछूंगी।
मैंने कहा आप पे इतनी नजर है मालिक की, और इतना मतलब हम वहां घुसते ही संगत जी उनके घर की इतनी प्यारी वाइब्रेशंस थी कि हमें बहुत आनंद आया। तो उसके बाद भी जब हम ऐसे कर रहे हैं संगत जी, अभी एक पोस्ट पे, जैसे कि मैं हर बार बताती हूँ, एक पोस्ट पे किसी ने क्वेश्चन पूछा था एक संगत से, जब मैं नई जुड़ी थी, कि घर फ्लोर लिया है या घर लिया है तो हवन कराएं कि सत्संग कराएं। तो वो बड़ा एकदम यूनिक सा क्वेश्चन था, तो मुझे भी बड़ा अच्छा सा लगा। मैंने कहा हाँ, और वो पहला ही कमेंट था। तो मैंने क्या किया कि 3 बार टाइप किया वो, और 3 बार टाइप करके मैंने उसको सेंड नहीं किया, और मैंने फिर उसको डिलीट करा। 3 बार अमृत वेले की बात है, जब मैं गुरुजी को भोग लगाने लगी थी 5:15 बजे, 2:15 बजे के बाद जब पाठ से जुड़ी, और उसके बाद फिर खुद भी भूख सी लगाती, फिर मैं कहती गुरुजी अब बहुत देर हो गई ना, दोनों साथ बैठे हैं, तो चलो अब चाय प्रसाद लेते हैं। तो चाय बना के मैं फिर उस टाइम पे ये फेसबुक पे भी अमृत वेला शुरू हो जाता है, मैं उधर आ जाती हूँ फिर। तो वो चल गया था, और वहीं पे किसी ने कमेंट किया था। तो मैंने 3 बार उस क्वेश्चन को पूछने की कोशिश करी, और मैंने उसको डिलीट कर दिया। मैंने कहा गुरुजी देख रहे हैं, कहेंगे फिर तो ऐसा है, मेरे पास आने की जरूरत नहीं, तो इसी से पूछ ले, यही तेरा सब कुछ कर देगी। मेरे को ऐसे आवाज आई। मैं ये नहीं कहती कि गुरुजी, अब कई संगत पूछती है आंटी आपसे गुरुजी बात करते हैं, आपको गुरुजी दिखते हैं? संगत जी मुझे ना गुरुजी दिखते हैं ना मुझसे बात करते हैं, मैं क्या हूं? अभी तो पता नहीं कितने अगले पिछले और कितनी परतें, वो रब है, उसकी वो कैसे हमें अभी से दिखेंगे। और शायद से वो शिव पुराण में लिखा है ना कि उनकी स्तुति करते करते, शिव शंकर की स्तुति करते करते वो इतना भक्त के वश में भगवान हो तो जाते हैं, लेकिन भक्त की भी तो ऐसी अवस्था होनी चाहिए, या उसकी ऐसी हिम्मत होनी चाहिए कि वो उस दर्शन को बर्दाश्त कर ले। तो संगत जी मैंने फिर मुझसे ना गुरुजी बात करते हैं संगत जी, ना मेरे पास ऐसे आके बैठते हैं। ये मेरा भाव है कि भाई मुझे ऐसा लगा, जैसे कि हम कुछ गलत काम करते हैं तो मन में, चाहे मम्मी नहीं देख रही हो, बट नहीं मुझे शाम को घर जाना है, अपनी फ्रेंड के घर बैठे होते, तो जब हम छोटे थे तो लेट हो जाते थे, तो कई बार बहुत डांट पड़ जाती थी। तो वो जहन में एक डर आज भी है। मैं शाम को अगर घर से बाहर रहती हूँ तो वो मेरे जहन में है वो खौफ कि नहीं मुझे घर जाना है, मैं, क्योंकि हमें उस एनवायरमेंट में हम ढल चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगा नहीं, गुरुजी बोलेंगे कि ठीक है फिर तो उसी से पूछ ले, मैं तो कुछ हूं ही नहीं ना। तो संगत जी सबसे पहले अपने ऊपर, अपने अंदर विश्वास जगाइए। गुरुजी डायरेक्ट कनेक्शन इसीलिए कहते हैं। और देखिए अगर आप किसी से पूछेंगे, मैं बताती हूँ, हमारे घर में कोई पराठे नहीं खाता है, पूरी नहीं खाता है, स्टफ्ड पराठे भी बहुत कम बनते हैं। तो जब हम भोग लगाते हैं, तो मैं नई कनेक्ट हुई थी, तो कई सत्संग में थी मैं, तो किसी ने मुझसे, संगत आंटी ने कहा कि अब आंटी आप भी आगे से भोग लगाओगे, अब आप भी सीखो, 4 पराठे का भोग लगाना है मालिक को। संगत जी मैंने हाँ जी कहा, और मुझे गुरुजी फिर वो चीज को अंदर जाने नहीं देते। संगत जी मेरे घर में कोई पराठे खाता ही नहीं, उस भोग प्रसाद को क्या फिर मैं वेस्ट करूंगी? तो महाराज का लंगर प्रसाद भी वो बहुत सादे भाव से बनवाते हैं। जो भी कई बार तो कुछ ऐसा नहीं दिखता घर में, तो मैं एक मैंने पंजाबी का वो सुना था कि कुट कुट चूरी का शब्द था, भजन था कि मैं खिलाऊं गुरुजी को, ऐसे करके था। तो मैं तो 2 रोटी की चूरी बना देती हूँ और गुरुजी उसी में खुश हो जाते हैं। तो ये संगत जी अपना भाव है और कुछ भी नहीं है, सब भाव का खेल है और शब्दों का है। जो हमारे जो पहले गुरुजी से जुड़ने से पहले जो शब्द हम यूज करते थे, जो हमारी जीभ पे आते थे, उन शब्दों को हटाइए। काम को सेवा बोलिए, घर को गुरुजी का दर बोलिए। अब हम भी सेवादार हैं, तो वो चीजें वैसे वैसे धीरे 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 जैसी जैसी अफर्मेशन एनवायरमेंट में हम डालेंगे संगत जी, वही हमारे पास मल्टीप्लाई होके आएंगी। अगर एक बार आप खुद नोट करिए ना, आप एक बार किसी आंटी को बोल दो आंटी आप बहुत प्यारे लग रहे हो, आप देखो वो आंटी 2 बार आपको बोल देगी आंटी आप भी बहुत प्यारे लग रहे हो। तो ऐसा ही होता है, हम क्यों किसी के अंदर कमी निकाले। एक आंटी ने मुझसे बोला कि आंटी मैं गुरुजी से मेरा बहुत मेरा भाव है और मैं उनके स्वरूप का ऐसे हक कर लेती हूँ, और कभी कभी तो मैं बहुत ज्यादा भाव में बह जाती हूँ। मैंने सुन लिया और मैं हंस दी और मैंने बोल दिया, क्योंकि मेरी क्या औकात, मैं उनको इफ और बट से और मैं उनको टोकूं। वो बैठे हैं ना, वो अपने आप, क्योंकि मैंने तो चाय का भोग लगाने के लिए भी मना कर दिया था, तो मेरा तो बहुत ही अलग वो था, फिर भी गुरुजी ने कराया ना, मुझसे सब कुछ कराया।
तो उन्होंने फिर वही क्वेश्चन दूसरी संगत से पूछ लिया। अब उन्होंने उनको डांट दिया, ये तो ईश्वर है और इनको तुम झूठा कर देते हो और कहीं भी ऐसे रख देते हो या कुछ भी है। तो फिर वो आंटी हर्ट हो गए, उनका सत्संग जाना छूट गया। अब गुरुजी ने हाथ नहीं छोड़ा लेकिन सत्संग छूट गया, अब उसका कहीं ना कहीं माइनस प्लस हो जाता है। तो संगत जी, आप अपनी खुशी के लिए किसी से मत पूछिए। देखिए, अगर मुझसे पूछेंगे कि आपने क्या किया क्या नहीं किया, तो मैं तो ये कहूंगी भाई मैं शिव पुराण से जुड़ी, वो सिर्फ मेरी एक इच्छा थी कि गुरुजी आप उनको दर्शन दे रहे हो, और बस मेरे को बहुत ज्यादा था कि गुरुजी मैं कैसे आपसे मिलूं, मुझे भी तो कुछ ऐसा करके दिखाओ कि आप सच में आपने मेरा हाथ पकड़ा है। तो मैं शिव पुराण का बताऊंगी। किसी को नदर हुई है जपजी साहब के पाठ से, तो वो वैसे बताएंगे। संगत जी, आप खुद बैठिए, कोई मंत्र जाप, अभी मेरा मंत्र जाप से नहीं है इतना, क्योंकि मुझे मंत्र जाप मैं करती हूँ तो मुझे नींद आने लगती है, तो मैं शब्द बाणी से और जो उनकी बीट से है तो मेरी नींद थोड़ी खुलती है। उसके बाद मैं मंत्र जाप करती जरूर हूँ, बट वो मेरा लास्ट में होता है। कई लोग सिर्फ मंत्र जाप पे ही बहुत ज्यादा जोर देते हैं, जैसे कि अब मेरे मम्मी डैडी हैं, वो मंत्र जाप और मंत्र जाप, तो शुरू में मैंने उनको रिंकू वीर जी का भी भेजना शुरू किया, व्हाट्सएप भी चलाना सिखाया, ये सब भी करना सिखाया, लेकिन वो नहीं सुनते थे, फिर भी नहीं सुनते थे। तो मुझे गुस्सा आने लगा। फिर जब मैं तो खुद उस टाइम नई थी, तो मैं अपने आप को सोची थी कि हाँ मुझे संपूर्ण ज्ञान है, मेरे जितना तो ज्ञान किसी में नहीं है, और मैं डैडी को भी ज्ञान दे रही हूँ, मम्मी को भी ज्ञान दे रही हूँ, जिसमें कि वो पहले से ही गुरु भक्ति में और इन चीजों में बहुत स्टार्टिंग से हैं वो। तो फिर अब मुझे पता चला कि लास्ट में तो नाम ही नाम है सब कुछ, और कुछ भी नहीं है, क्योंकि सेवा वही इधर उधर बता दी तो खत्म। सिमरन हम हर तरीके से कर सकते हैं, चलते फिरते, काम करते हुए, सेवा करते हुए। तो कहते हैं कि जब अकेले में हो तो मंत्र से जुड़ो, 2 लोग हो तो गुरु के गुणगान से जुड़ो, उनकी स्तुति से जुड़ो कि गुरुजी ने ऐसे किया, गुरुजी ने ऐसे किया। और जब हम 3-4 लोगों के साथ बैठे हैं संगत जी, तो हम उनका कीर्तन करें, भजन करें। कानों को क्या, अपने शरीर का अपना पूरा शरीर उनके चरणों में समर्पित कर दो। कान है उनके भजन में लगा दो, आंखें हैं उनका स्वरूप देखने में लगा दो, जिव्या है उनके गुणगान में लगा दो। संगत जी, हम क्या हैं? कुछ भी नहीं है। मैं तो कुछ भी नहीं है। अभी मैं आपको ये बताती हूँ कि जो ये सत्संग शेयर होते हैं फेसबुक पे या कहीं भी महाराज का हुक्म होता है, तो जैसे कहते हैं कि कभी कभी जैसे हर तरीके की संगत है, सबका अपना विचारधारा है, तो वो अपने विचार हमसे शेयर करते हैं। तो कभी कभी वो ये भी बोल देते कि फेसबुक पे बैठ के लोग ड्रामा करते हैं, तो कभी कभी डिमोटिवेट होते हैं हम लोग भी। अच्छा नहीं लगता सुन के, क्योंकि अभी हम खुद इतने, वो वरुण अंकल वाली बात है, कच्चे पक्के भगत है। भगत तो दिल और दिमाग और सांसें तो पूर्ण रूप से गुरुजी के चरणों में है, पूर्ण रूप से। इतना तो मुझे विश्वास है। पर कोई ऐसे बोल देता तो अभी इतना दिल स्ट्रांग नहीं हुआ है कि हर्ट होते हैं, तो सोचते हैं, ऐसा लगता है कभी कभी कि बस कहीं गुम हो जाए और किसी को भी ना दिखे। तो पर वो तो महाराज की मर्जी है ना। संगत जी, एक बार मेरे मुंह से निकला था सत्संग में कि डिप्रेशन बहुत हैवी वर्ड है, जो लेडीज हैं उनको कभी कभी लो फील होता है, तो प्लीज डिप्रेशन ना बोले, लो फील होता है। जैसे 40+ लेडीज को हार्मोनल डिसबैलेंस और ये वो, उसकी वजह से मूड स्विंग्स होते हैं। आप डिप्रेशन वर्ड ना बोले। डिप्रेशन में हमें पता भी नहीं चलता डिप्रेशन कब आया, कब गया, कब आया, वो हम एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते। हालत इतनी बदतर हो जाती है। संगत जी, वो डिप्रेशन मेरे मुंह से गुरुजी ने पता नहीं क्यों निकलवाया, और उस डिप्रेशन से रिलेटेड इतने क्वेश्चंस आए मैसेंजर पे। और फिर क्या हुआ, एकदम सत्संग 5 बजे के 6 बजे के बाद खत्म हुआ उस टाइम वेडनेसडे को, तो एकदम मैसेंजर में क्वेश्चंस आए। तो मैंने बेटी को कहा कि मैं किचन में काम करती हूँ, क्या क्या क्वेश्चन है इनको पूछ ले, और नंबर जो पूछ रहे हैं कि शिव पुराण कैसे पढ़नी है, ये वो, और गुरुजी के बारे में ही सब पूछते हैं कि कैसे आंटी पाठ करते हैं। थोड़ा थोड़ा क्या होता है कि जब हम गुरुजी से नहीं जुड़े थे तो हम भी तो किसी से पूछते थे ना। गणेश जी की, जैसे मैं गणेश जी बिठाती थी, तो मैंने सॉरी, हमारी सोसाइटी में एक महाराष्ट्रियन फ्रेंड है, तो उनसे पूछा था गणेश जी कैसे बिठाते हैं। तो वो उनकी पर्सनल टॉक मेरे से नहीं थी, ये प्रभु जानते हैं।
वो सिर्फ यही पूछ रही थी और ये बोल रही थी कि हम तो बचपन से गुरुजी से जुड़े हैं, लेकिन मेरे को बहुत ज्यादा डिप्रेशन है आंटी और ये वो। तो उन्होंने कहा था मुझे आपसे बात करनी है, अर्जेंट करनी है। अब संगत जी बेटी ने कहा कि इनसे मम्मी आप अर्जेंट बात करो, चाहे खाना बनाना छोड़ दो। संगत जी हमने उनका नाम फीड किया कि ये आंटी और अर्जेंट, और मैंने तुरंत उनको कॉल किया क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि मेरे हस्बैंड आने से पहले आंटी मुझे आपसे बात करनी है। तो देखो गुरु की लीला देखो, हम उनके मैसेंजर हैं, हम उनके हाथ की कठपुतली है, वो सेवा ले रहे हैं हमसे। हमारा पर्सनल स्वार्थ नहीं है उनके साथ, ना उनका है, हमारा छोड़ो, लेकिन उनका भी नहीं होता क्योंकि वो गुरुजी से वो पहले से ही हमसे ज्यादा कनेक्टेड है। वो सिर्फ एक शब्द ऐसा निकला, शायद वो सत्संग उनके लिए गुरुजी ने कराया होगा, तो उन्होंने डिप्रेशन के लिए बोला, तो मेरे को गुरुजी उनकी बात ही नहीं सुनने दे रहे, और बस उनके मुंह से ये निकला कि आंटी मैं तो बहुत छोटी थी तब गुरुजी के पास गई थी और मेरे चाचा जी लेके गए थे और ऐसे से। तो संगत जी मैं उनकी बात नहीं सुन रही हूँ और बस मेरे को ये आ रहा है मन में, आंटी आपने शुक्राना किया, आपने घर में सत्संग कराया, आपने ये किया वो किया। नहीं आंटी कुछ नहीं किया, मैं कर ही नहीं सकती, मैं ये हूँ मैं वो हूँ। मैंने कहा ऐसा है आंटी, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा और मेरे को तो क्या ही सुनना है आंटी, मैं दवाई भी खाती हूँ, सच में मुझे डिप्रेशन है। मैंने कहा आंटी आपकी आवाज से मुझे कहीं डिप्रेशन नहीं लग रहा, एंग्जाइटी मुझे कहीं से नहीं लग रही, आप बिल्कुल परफेक्ट लग रहे हो, आप बस सत्संग करो। आंटी मैं कहाँ करूं ये वो। तो उन्होंने किया सत्संग। फिर वो किसी पेज से ना था, किसी आंटी का फोन आया था कि कोई हो सत्संग के लिए, तो वो देखो उनका भी आना मैसेज में। तो मैंने कहा आंटी देखती हूँ कोई सेवादार मिल जाएगा, तो क्योंकि आजकल लोग महाराज की वैसे फोनों पे सारा दिन लगे रहेंगे, लेकिन ऐसे बोलने में पता नहीं क्यों, या सत्संग कराने में या शुक्राना करने में पता नहीं क्या होता है। वैसे तो सबको बताएंगे कि ऐसे फोन में। मैंने कहा आंटी देखते हैं शायद गुरुजी जो कराएं, और ऐसा ही हुआ संगत जी। गुरुजी ने उनको डेट दी कि इस तारीख को आपको इधर सत्संग शेयर करना है। अब देखिए चीजें कैसे पलटी संगत जी। 3-4 दिन के बाद उनका सत्संग था। 3-4 दिन उन्होंने अपने घर की सफाई करी कि गुरुजी का सत्संग मैंने करना है। और देखो भाव देखो, ये चीज तो मैंने उनसे सीखी कि उन्हें लाइव सत्संग करना था, बट उन्होंने भाव ऐसा प्रकट किया अपने मन में कि गुरुजी आ रहे हैं। उन्होंने घर का एक एक कोना साफ किया। क्या हुआ? माइंड बटा, ध्यान बटा, क्योंकि लॉकडाउन में घर में रह रह के और जो अब जॉब भी नहीं है, और कई बार सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि औरतें बच्चों को छोड़ के बाहर नहीं निकल पाती है, एक वॉक के लिए नहीं निकल पाती हैं वो। तो उनका माइंड बट गया कि 2 दिन बाद मुझे सत्संग करना है। अब संगत जी उनके इतने मैसेज आए, आंटी मुझे घबराहट हो रही है, और गुरुजी ने मुझे ऐसी सेवा में भेज दिया कि मुझे वहां फोन अलाउ नहीं था। अब क्या हुआ? सिर्फ दिन में 1 कॉल उनके पास मेरा जाता था, वो भी बहुत मुश्किल से, कि आंटी गुरुजी बैठे हैं, आप विश्वास करो। आप उन पे विश्वास नहीं करे इसलिए आपको परेशानी हो रही है, आप भूल जाओ सब कुछ, गुरुजी बुलवाएंगे, आप देखो तो सही। संगत जी उन्होंने सत्संग शेयर किया और उन्होंने अपनी जर्नी बताई। आप बिलीव करिए अगले दिन उनका मैसेंजर फुल कि आंटी ऐसे हुआ, आंटी मेरे को भी ऐसे है, आंटी मेरे को भी ऐसे है। संगत जी उनकी सेवा गुरुजी ने ऐसी ली कि वो 1 बजे उनका कॉल आया, कहती क्या आंटी क्या सत्संग शेयर करवाया, मेरी झाड़ू भी नहीं लगी। मैंने कहा आंटी अभी तो झाड़ू नहीं लगी है, एक टाइम ऐसा आएगा आप दवाइयां भी लेना भूलोगे। संगत जी मालिक की मेहर देखिए, मालिक का प्यार देखिए, उनका आशीर्वाद देखिए और उनका तरीका देखिए ब्लेस करने का। मेरे मुंह से निकलना हुआ और उन्होंने इतनी संगत को बताया कि ऐसे नहीं ऐसे करिए, ऐसे नहीं ऐसे करिए। वो दूसरों को समझाते समझाते कब उनको चीजें समझ में आने लगी उन्हें पता ही नहीं चला। और जब उनसे लोगों ने बोला कि मुझे ये होता तो उन्हें ये फील हुआ कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मेरे साथ तो फिर भी महाराज ने बहुत मुझे ऐसे रखा हुआ है। अब संगत जी थोड़े दिन पहले उनका फोन आया था कि आंटी मेरे बॉडी में शिवरिंग हो रही है। मैंने कहा आंटी मुझे जो समझ में आ रहा है, मुझे दिखता विकता कुछ नहीं है, ना गुरुजी आके मुझसे बात करते हैं, जो मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ था जब मुझे टीबी हुई थी। तो मैं कितने दिन तक दवाई खाती रही और फिर मैं चेकअप कराने नहीं जा पाई थी। अब वो डोज करना था माइनस, अब वो डोज माइनस तो किया नहीं और वही डोज उतना ही mg का चलता रहा, तो उसके हल्का डोज करना था और फिर मेरे को शिवरिंग होती थी। तो पता नहीं क्यों मुझे दिमाग में हुआ है, मैंने कहा आंटी पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि आपका डोज ना माइनस होना चाहिए, जहां 2 गोली है वो या तो आधी या 1 होनी चाहिए।
आंटी ये मेरा बोलना हुआ, उन्होंने डॉक्टर से बात की, डॉक्टर वो बहुत ही बड़े हॉस्पिटल का डॉक्टर है, वो बता रही है वो किसी का फोन नहीं अटेंड करता। आगे से बढ़ के उन्होंने डॉक्टर ने फोन किया, उनकी डीपी देखी, आप इन गुरुजी को मानते हो, अरे ये तो वैसे ही ठीक कर देंगे। और उन दोनों का, डॉक्टर और पेशेंट की ऐसी बात हुई कि आपस में उनका कंफर्ट जोन इतना गुरुजी ने बनवाया कि उनकी डोज भी आधी से आधी हो गई। तो शुक्राना मेरे मालिक का, और मालिक की महिमा कैसे क्या बरसती है और कैसे वो क्या करते हैं संगत जी, हमें बिल्कुल भी नहीं पता। हम जीरो हैं उनके आगे। हम तो बस उसने ये कह दिया तो पीछे हट जाओ, इसने ये कह दिया तो पीछे हट जाओ, और मतलब नहीं। हाँ, हम अभी सच में बहुत ही छोटा दिल और छोटा मन है, अभी छोटी बुद्धि है संगत जी। अब मैं ये शेयर करूंगी कि जो मेरे को सर्वाइकल की जो प्रॉब्लम थी उसके बारे में बताती हूँ संगत जी। मुझे बहुत गंदे वाला सर्वाइकल था और मैं फिजियोथेरेपी कराने जा रही थी, बहुत सोच समझ के, जैसे सबने बोला कि फिजियोथेरेपी तो करा, क्योंकि काम वाम मैं कुछ भी नहीं करती थी तो बॉडी सब जकड़ गई थी, बट वो ध्यान होता ही नहीं है। घर में मम्मी और भाभी वगैरह बोल रहे थे कि आटा वगैरह खुद से लगाना शुरू करो तो ये ठीक हो जाएगा, ये पॉइंट्स दबेंगे तो ये ठीक हो जाएगा, जैसे हमारी दादी वगैरह गूंथती थी। लेकिन जब कंफर्ट जोन जितना मिलता है ना उतना हमारे लिए नुकसान होता है, लेकिन हम घर वालों की बात नहीं सुनते। तो मैं फिजियोथेरेपी के लिए जा रही थी और अंकल के बर्थडे वाले दिन शायद मेरा फर्स्ट या सेकंड डे था और मेरा इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ। और फोन भी किसके पास गया जब मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी हुई थी, लेकिन गुरु संगत के पास ही मेरा फोन गया कि ऐसे ऐसे मेरा एक्सीडेंट हो गया संगत जी मेरे। और फिर मेरे भाई के पास गया और वो गुरु संगत सबसे पहले आई मेरे पास और वो मेरे को मेरे घर छोड़ के गई। उसके बाद से मेरा फिजियोथेरेपी सेकंड डे के बाद ही परमात्मा ने छुड़ा दिया, गुरुजी ने ही, वो उन्हीं की प्लानिंग होगी या जो भी उन्होंने मेरा कष्ट काटा था तो वो भयंकर या इससे भी ज्यादा हो सकता था। और फिर लॉकडाउन हुआ, फिर मैं काम करने लगी और फिर महाराज 7 सितंबर को स्वरूप में आए और फिर मैंने सेवा मांगी महाराज से। और कुछ लॉकडाउन के चक्कर में जो घर में हमारे थोड़ा सा हेल्प करने के लिए जो आते थे वो भी नहीं आए। तो संगत जी भाव ये कहने का है कि जो गुरुजी बार बार, आप शिव पुराण पढ़िए संगत जी, शिव पुराण में आप बहुत ज्यादा चीजें पढ़ेंगे, बीच बीच में गुमराह भी होंगे क्योंकि उसमें इतने हजार लोटे जल, इतने हजार फूल, इतने करोड़ जाप, इतना ये इतना वो, तो बीच बीच में मन में ये भी आएगा कि हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं और क्या प्याज लहसुन भी नहीं खाएं। ये भी उसमें लिखा है कि जब हम, ये एक महापुराण है प्याज लहसुन नहीं खाना, लेकिन गुरु की आज्ञा से वो शुरू होएगा ना संगत जी, तो हमें गुरु जी को आगे रखना है। फिर हमें वहां पजल नहीं होना है, क्योंकि ये गलतियां मैं करके बैठी हुई हूं इसलिए मैं थोड़ा सा बता पा रही हूं। क्योंकि जब हमने गुरु जी से पूछना है, गुरु जी मैं शिव पुराण शुरू कर दूं, आपकी आज्ञा है, तो उनकी आज्ञा है तो उन्हीं के वचनों पे चल के हमें शिव पुराण शुरू करनी है। गुरुजी ने नहीं कहा ना प्याज लहसुन नहीं खाना, गुरुजी ने तो ये नहीं कहा ये नहीं खाना, और वो वहमों से तो निकलने के लिए कहा है ना संगत जी। लेकिन फिर भी हम रिजिड होते हैं, हम अपनी चीजों को लेके हम ना बहाव में नहीं बहते। अभी एक मिनट, अभी शिव जी क्या जो शिवरात्रि आई थी संगत जी, ऐसी संगत को गुरुजी महाराज ने एक हफ्ते में ब्लेस किया है, जो ग्रुप्स में भी नहीं है, कहीं भी नहीं है, उनको फिर भी गाने के थ्रू, सपने के थ्रू इतनी प्रेजेंस महाराज ने बख्शी। फिर भी वो संगत मेरे से फोन पे कह रही है नहीं हम तो फास्ट करेंगे। मैंने कहा गुरुजी को दीवार पे लगाने से गुरुजी की नजर नहीं होती, उनके वचनों पे चलना पड़ता है, वो वचन पे तो हम चल नहीं सकते। क्यों फास्ट करना है जब उनकी एनिवर्सरी है, जब बार बार ग्रुप्स में नहीं है वैसे वो संगत, लेकिन गुरुजी ने तो फोन पे बात करा दी ना, इसीलिए कराई ना कि इसको मना कर फास्ट करने की। उन्होंने मुझसे बहुत बहस करी, अगर वो गुरु संगत नहीं होती तो मैं शायद ये कह देती कि हाँ कर लो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं नहीं आर्ग्यू कर सकती। तो फिर वो मान गए। तो आप जब गुरुजी से जुड़ गए तो गुरुजी के वचनों से भी जुड़िए। हम ना चीजों को बहुत चारों तरफ से गुमराह होते हैं, इधर फॉलो कर रहे हैं इधर फॉलो कर रहे हैं, तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शंस होता है, भटकाव होता है। लेकिन शिव पुराण के लिए थोड़ा सा मुझे गुरुजी ने थोड़ा सा बताया है, तो बताया इन द सेंस मुझे आके नहीं बताया, जो मुझे समझ में आया।
तो शिव पुराण के लिए मैं यही कहूंगी कि प्याज लहसुन का कोई वहम नहीं है संगत जी। संगत बार बार बेचारी पूछती है, भोली संगत, प्यारी संगत गुरु की, क्योंकि वो गुरु जी को पाना चाह रहे हैं, बहुत जल्दी उनसे कनेक्ट होना चाह रहे, तो उनके क्वेश्चन भी जायज है, मेरे भी होते थे। बस मेरे अंदर डर इतना था कि मैं किसी से पूछ नहीं पाती थी, मैं जाके चुपचाप खड़ी हो जाती थी और ऐसे चोर नजर से धीरे धीरे सब कुछ देखती रहती थी कि कैसे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो मैं पूछ नहीं पाती थी। मुझे ऐसा लगता था ये लोग कितना बिजी होते हैं सेवा में और कितनी अतकी सेवा गुरुजी इनसे लेते हैं। और फिर मैं भी एक तो नई संगत, और फिर मैं बार बार पूछूंगी तो भैया ये इरिटेट होके ये ना कह दें, इनके मन में ये भावना आ जाए कि भैया ये तो बहुत ज्यादा तंग करती है ये तो मैं चुपचाप सुनती हूँ। एक दिन एक पूजा आंटी आए सत्संग में, रीना आंटी के यहाँ पे, तो पूजा आंटी ने, जैसे मैंने बताया था ना पहले भी, कि उन्होंने अपने बेटे को बोला कि थोड़ा सब्जी प्रसाद लाना, और सब्जी प्रसाद डाल दिया, तो कहते ओहो गुरुजी ने इतना डाल दिया। संगत जी उस दिन मैंने कहा गुरुजी पता नहीं मैं ये सब कर पाऊंगी कि नहीं, कि गुरुजी ने ऐसे कर दिया और गुरुजी ने वैसे कर दिया। तो गुरुजी ने सिखाया धीरे धीरे। तो भाव सिर्फ यही है संगत जी शिव पुराण का, कि उसमें बहुत कुछ है, लेकिन लास्ट में ध्यान, योग और साधना, सिर्फ यही है, एंड में यही निचोड़ निकलेगा। मैं ये बताना नहीं चाहती थी, बट इतना सब कुछ चल रहा है, इतना सब कुछ चल रहा है, तो और सिर्फ शिव पुराण को पढ़िए, हमारा टेस्ट नहीं होना है। बहुत शिव पुराण के लिए सब प्रश्न पूछ रहे हैं, तो सिर्फ पढ़िए। इसके ऊपर एक अंकल ने बहुत प्यारा सत्संग किया है, मिलेगा तो मैं शेयर करूंगी, कि वो बहुत क्वेश्चंस कर रहे थे और फिर उन्होंने गूगल में सर्च करना शुरू कर दिया था कि हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे संस्कृत के श्लोकों को। वो कुछ ऐसा हुआ कि फिर वो पढ़ ही नहीं पाए, तो वो बार बार गुरुजी से फिर माफी मांग रहे थे कि आपने मना किया था कि बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि समझाना गुरु ने है। किसने समझाना? गुरुजी ने समझाना है। हमारी क्या औकात कि हम उनके बिना हमें कुछ समझ में आ जाए। और वो गुरुजी का ना बहुत ही चीजें बहुत सिंपल वे में उन्होंने हमारे सामने प्रेजेंट करी। वो इसमें से अगर 10 चीज हमारे लिए हैं तो वो 10 चीज ही हमारे दिमाग में जाएंगी, अगर 5 चीजें हैं तो वो 5 चीज ही जाएंगी। तो संगत जी बहुत ज्यादा ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें खुद कुछ नहीं आता है। और महाराज बैठे हैं, और ऐसा नहीं है कि वो कहते हैं ना, अभी आज मैं शायद सुधा बब्बर आंटी हैं, उनका अभी थोड़ी देर पहले ही सत्संग सुन रही थी, तो वो कहते कि हनुमान जी का भगत था, तो वो बोला कि हनुमान जी जब मैं ये चाहता हूँ कि जब आप आए ना, जब भी मुझे आप लेके जाएं तो आप ही लेके जाएं, और मुझे कोई कष्ट आए तो आप एकदम तुरंत से आ जाएं मेरे पास, मेरी बस यही प्रार्थना है। वो बहुत प्यारा भक्त था हनुमान जी का। तो हनुमान जी फिर वो नदी में डूबने लगा, आप लोगों ने सुना होगा, मैं ठीक से नहीं शायद बता पा रही। नदी में डूबने लगा तो पहले एक इंसान आया कि भाई तू इधर से नहीं इधर से नाव को ले ले या ऐसे बच जाएगा, उसने उसको समझाने की कोशिश करी, बट वो नहीं माना। फिर ऊपर से किसी ने सीढ़ी भी उसको ऐसे दी कि इसको पकड़ के आ जाओ ऊपर मेरे साथ, मैं तेरे को निकाल ले जाऊंगा, बट वो नहीं माना। नहीं, हनुमान जी ही आएंगे, हनुमान जी ही आएंगे। संगत जी अभी हमारी वो अवस्था नहीं है, या हमारे इतने एटलीस्ट मेरे तो इतने अच्छे कर्म नहीं है कि गुरुजी खुद आके मुझे दर्शन दे दें, या खुद मुझे संगत तो बोलती है कि आज भी सपने में दर्शन हुए, कल भी हुए और 2 दिन बाद भी हुए। मुझे तो गुरुजी एक बार आए थे सपने में, और वो भी मुझे बहुत बाद में समझ में आया, तो उसके बाद उन्होंने दर्शन नहीं दिए। पर गुरुजी दिल में बसते हैं, बस मैं यही गुरुजी से कहती हूँ, और मैं बार बार यही कहती हूँ, गुरुजी बैठे हैं और वो सच में बैठे हैं। तो बाद में जब फिर वो गया ऊपर हनुमान जी के पास, तो हनुमान जी बोले कि क्या बोलते हैं, बोले कि एक ही चीज तो मांगी थी कि आप आ जाना। तो वो कहते हैं कि मैंने भेजे तो थे, अपने मैसेंजर भेजे तो थे तुम्हें बचाने के लिए। तो इतना रिजिड नहीं होना चाहिए, हमें समझना चाहिए। और गुरुजी इतनी मदद करते हैं अपने भक्तों की कि या तो कॉल ऐसा आ जाएगा या कॉल ऐसी जगह जाएगा। हमें प्रॉब्लम होती है तो क्यों हमारी मम्मी के पास हमारा फोन नहीं जाता, क्यों संगत के पास जाता है? वो महाराज की मर्जी होती है संगत जी, हमारी मर्जी नहीं होती है। और सिर्फ एक आंसर के बाद वो फोन कट भी जाता है, क्योंकि ये पूरा फोन चला ही वो रहे हैं, सच में वो चला रहे हैं। मैं पहले जब मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी तो मैं 15 मिनट भी फोन ऑफ नहीं करती थी। मुझे खौफ रहता था मन में कि मेरे पापा को कुछ हो गया, मेरी मम्मी को, या घर में किसी को कुछ प्रॉब्लम हो गई तो। संगत जी मैं 4-4 घंटे फोन मेरा फ्लाइट मोड पे होता है, मुझे नहीं टेंशन होती किसी को क्या हो जाएगा। गुरुजी बैठे हैं ना, अगर उनकी इच्छा होगी ना कि ये मैसेज उसको मिलना चाहिए और इसको वहां पहुंचना चाहिए, या घर में इसकी जरूरत है, वहां ये हो गया है, तो वो कैसे तैसे गुरुजी देख लेंगे। तो अब
100% मतलब 100% चीजें अभी भी हम काफी पकड़ के बैठे हैं, 100% नहीं है, तो वो फिर वहां दिक्कत आती है। संगत जी 100% ऐसे समझ में आता है कि थोड़ा बहुत जो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ ठीक है, गुरुजी ने मुझे थोड़ा सा समझाया है कि इतना मोह नहीं रखना है किसी चीज से, क्योंकि अभी अंकल की और बेटे की तबीयत खराब हो गई थी। 3 दिन अंकल को फीवर था और बेटे को 1.5 दिन रहा, तो मैंने किसी से शेयर नहीं किया। एक दो संगत को ही पता था, क्योंकि वो भी सत्संग में जाना था, तो वो पूछ रहे थे कारण, तो मैंने कहा ऐसे ऐसे हुआ है। तो संगत जी वो सत्संग था और मैं वहां नहीं पहुंची, तो अंकल सो रहे थे और बेटा भी सो रहा था, तो मैं गुरुजी से, मैं बाहर हॉल में बैठी थी, तो मैं गुरुजी सामने ही लगा हुआ है कैलेंडर गुरुजी का, तो मैं कह रही थी और खुश हो गए, मतलब पहले वाली जिंदगी कर दी ना, बिठा दिया घर में। और मुझे इस बात का दुख नहीं था कि अंकल को फीवर है या बेटे को फीवर है, क्योंकि वो तो गुरुजी ने देखना है। मुझे इस बात का दुख था कि मैं 1-2 घंटे आपके चरणों से जुड़ जाती तो थोड़ी सी पॉजिटिविटी आती है संगत जी, एक पावर आ जाती है वहां जाके, तो पूरा हफ्ता अच्छा निकल जाता है, चाहे 1 घंटा ही बैठ पाए हम वहां। तो वही मैंने कहा, बेटी हंसती है कि मम्मी आपका तो हर 2 मिनट पे गुरुजी से कट्टी हो जाते हो। मैंने कहा क्या करूं, मैंने कहा गुरुजी ठीक है, आपने जो किया होगा ठीक ही किया होगा। तो मुझे समझ में आया कि मतलब अब मुझे ऐसा लगता है कि सच में धीरे धीरे समर्पण की भावना आ रही है, अपने आप को समर्पित कर पा रही हूं कि हाँ मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ मालिक तेरा तेरा। और गुरुजी के बारे में तो और कितना भी बोले उतना कम है संगत जी, पर महाराज शायद बस इतना ही आज आज्ञा दे रहे हैं। 100% मतलब 100%। और जब जब मैंने सोचा कि मैं फेसबुक पे नहीं आऊं और सत्संग शायद मैं कर रही हूं तो कोई ड्रामा कर रही हूं, यहाँ पे आके वो चीज मेरे लिए गलत है, लेकिन जैसे जब भी मैंने ऐसे सोचा संगत जी, कुछ एक मैसेज ऐसे गुरुजी ने भेजे और फिर उन मैसेज के थ्रू जो मुझसे गुरुजी महाराज ने बुलवाया, और उसका जब संगत को थोड़ा फायदा हुआ और गुरुजी से अरदास लगी, तो मुझे लगा कि नहीं ये सेवा है, ये मैं दे रहा हूं, तू कौन है सोचने वाली कि तू अच्छा करिए या बुरा करिए। सेवा सेवा होती है संगत जी, उसमें हमारा जोर नहीं चलता, और ये सेवा भी महाराज ही बख्शते हैं, तो तू शांत हो जा। और मुझे बार बार गुरुजी यही कहते हैं कि तू शांत हो जा, मैं बैठा हूं। और मैं ज्यादा ग्रेस वगैरह नहीं पढ़ती, बट अभी पीछे 9 तारीख की ग्रेस थी, वो मैंने गुरुजी का शुक्राना भी किया था कि महाराज पहली जो ग्रेस मुझे जो लगी, जो मुझे समझ में आई कि आपने मेरे लिए भेजी, कि कोई कुछ भी करे, कैसा भी करे, चाहे वो तेरे को दिख रहा है कि वो गलत हो रहा है तेरे सामने, लेकिन तूने नहीं बोलना, क्योंकि मैं बैठा हूं। संगत जी मैं नहीं बोलती, और मैं महाराज से अगर मेरे मुंह से एक शब्द भी निकलता है, मैं कहती हूँ महाराज सॉरी मेरे मुंह से निकल गया, लेकिन आप बैठे हो जब, और सच में ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि कोई गलत चीज हो रही है तो मेरे बोलने से ही वो ठीक होगी। मैं चुप भी बैठती हूँ तो थोड़ी देर बाद पता चलता है कि वो चीज किसी और ने जाके बोल दी कि ये चीज गलत है। तो मुझे अभी गुरुजी कहते तू चुप पीछे, तू चुप पीछे, तो वो चीज है, इतना महाराज ध्यान रखते हैं, क्योंकि शायद मेरे अंदर भी अभी बहुत कमियां हैं, या मैं बहुत ज्यादा नई हूं अभी संगत जी, तो महाराज की अभी इच्छा नहीं है कि मैं किसी को कुछ कह पाऊं। पर हाँ ये है कि महाराज इतना प्यार से, संगत बहुत प्यार से सहज के अपने परिवार को रखती है, और गुरुजी महाराज इतना सुंदर, इतना प्यारी संगत का संग बख्शा है। मैं कहती हूँ महाराज अब मत भटकाना। संगत जी कहते हैं कि लाखों करोड़ों की भीड़ होगी, मुट्ठी भर संगत होगी, तो जब मुट्ठी भर संगत जो गुरुजी महाराज बख्शते हैं और लाखों करोड़ों की भीड़ में भी हमें भेजते हैं, तो जैसे जब बहुत, जैसे कि हम बहुत बड़े बड़े मेले में छोटे होते थे तो जाते थे, तो हमारी माएं क्या करती थी, हमें गोदी में ऐसे भर लेती थी और ऐसे 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 करके उस भीड़ से हमें निकाल ले जाती थी, या पापा कई बार अपने शोल्डर पे बैठा लेते थे, तो किसी भीड़ के थपेड़े हम पे नहीं पड़ने देते थे। तो महाराज बैठे हैं, बहुत प्यार से सहज के रखते हैं, ये मुझे पूरा विश्वास है कि वो कभी भी मुझे ऐसा तो नहीं होने देंगे। ये कभी कभी अपने मन का ही भ्रम हो जाता है, जो हम कभी लो फील करते हैं या कुछ ऐसा हो जाता है, हिम्मत टूटती है, वो उसके बहुत सारे कारण होते हैं, शायद से वो भी महाराज दिखाएंगे बाद में या समझाएंगे मुझे टाइम टू टाइम, क्योंकि मुझे भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। और बस मैं यही कहती हूँ कि गुरुजी कोई गलती हो जाए, कुछ मेरे से ऐसा कोई शब्द निकल जाए तो बहुत प्यार से मुझे समझा देना, कैसे भी करके, और आप समझा देते हो, ऐसा नहीं है, वो समझ में आता है, थोड़ी देर में आता है।
तो महाराज अपने चरणों से जोड़ के रखना, और जो भी सेवा लो सच्ची सेवा मैं कर पाऊं, उसमें कहीं बनावटीपन ना हो या किसी को ऐसा ना लगे कि चीजें गलत हो रही हैं। और महाराज आप बैठे हो, बस ऐसे ही अपना हाथ संगत के सर पे, हमारे पे, सरबत के भले के लिए अरदास करती हूँ। गुरुजी महाराज सबको ब्लेस करें बहुत प्यार से। और संगत जी जो मैं बता रही थी कि सर्वाइकल का, तो उसके बाद फिर मैंने एक्सरसाइज शुरू करी, और जो मुझे बार बार फिर जब मैं गुरुजी से जुड़ी तो जो बार बार मुझे सत्संग सुनने को मिलता था वो यही कि गुरुजी वॉकिंग पे, इन चीजों पे बहुत जोर देते थे, बहुत ज्यादा। तो बार बार गुरुजी अब भी मुझे यही कहते हैं, उनका मोह ऐसा है कि सारा दिन दिल करता है कि बस गुरुजी के साथ ही बैठे रहो। और शुरू में जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी तो इतना मैं उनके साथ बैठी रहती थी कि जब मैं सत्संग में गई तो जैसे बाद में थोड़ा बहुत डांस होता है तो मेरे से हुआ ही नहीं, मेरे पैर कांपते थे। बल्कि मैं पहले सुंदरकांड वगैरह में मेरा रोल ही डांस का होता था। जब मेरे घर में सुंदरकांड जिठानी वगैरह या इन लॉज कराते थे या मेरी मम्मी वगैरह कराते थे, तो शुरू में तो मैं छोटी थी, दोनों जगह ही छोटी हूँ, तो पहले तो थोड़ा काम में और फिर पाठ में लगती थी, और बाद में कहते थे सोनू आजा डांस कर ले, तो तब तो मैं कर लेती थी। गुरुजी अब क्या हो गया, अब नहीं चाहते क्या आप? फिर मुझे पता चला कि मैं तो सारा दिन बैठी रहती तो स्ट्रेंथ पैरों में कहाँ से आएगी। फिर धीरे धीरे फिजिकल एक्टिविटी से मैं जुड़ी, और गुरुजी ने तो खैर जाना आना मेरा, जो मैं वहां रीना आंटी के यहाँ चली जाती थी तो उससे भी थोड़ा सा मतलब वो हुआ, क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा था और घर में बंद गए थे। तो भाव यही है कहने का कि गुरुजी साथ हैं और निकलिए, बहुत अच्छा मौसम है उनके साथ सत्संग सुनते सुनते। अब हमें किसी की जरूरत थोड़ी है, इतनी सुप्रीम पावर हमारे साथ है। अब आप अकेले नहीं हो। मैं पहले नीचे उतरती थी, मैं वॉक करती थी, मैं सोचती थी कोई कहेगा क्या इसका एक भी फ्रेंड नहीं है जो अकेले घूम रही है। तो मुझे बड़ी शर्म सी आती थी सोसाइटी में घूमने में, और लोग बिंदास घूमते थे, एकदम बड़े मजे में घूमते थे, क्योंकि वो हर चीज से परे थे। मेरी सिकुड़ी हुई सोच थी। तो मेरी मोस्ट ऑफ द फ्रेंड, सारी जो फ्रेंड्स है वो वर्किंग है, तो जब वो ऑफिस से आते थे फिर वो मुझे बुलाते थे कुसुम नीचे आ जाओ, तो मैं वॉक करती थी। अब वो फ्रेंड्स भी गुरुजी ने कहीं कहीं भेज दिए, तो वो एक आज ऐसे ही कुछ क्लिप देख रही थी, तो उसमें वो तन्नू वेट्स मन्नू में था ना कि कंगना रनौत जिम्मी शेरगिल से मिलती है, तो जिम्मी शेरगिल माता का जागरण में लगा होता है। तो कंगना रनौत उससे पूछती है और भाई बड़े जागरण वागरण में बड़ी भक्ति में लीन हो गए हो, क्या चक्कर है? तो जिम्मी शेरगिल कहता है कि आप तो चले गए थे, तो आपसे दिल हटाया तो मतलब भक्ति में लग गए। तो संगत जी दिल सच में रब से लगाओ, क्योंकि हम क्या कहते हैं, रब से तो डरते हैं और अपने सराउंडिंग में लोगों से प्यार करने की कोशिश करते हैं। तो संगत जी ऐसा नहीं होता है। जहां प्यार लोगों से होना शुरू होता है वहां बिछोड़ा भी होता है, बट रब के साथ बिछोड़ा नहीं है। वहां एक कदम बढ़ाएंगे तो 10 कदम रब आते हैं, सहजते हैं, प्यार से रखते हैं, और ये होता है संगत जी। तो सच्चा प्रेमी, सच्चा साथी, सच्ची भक्ति और सच्चा सुख सब कुछ इनके चरणों में है। इनसे दिल लगाइए, इनसे प्यार करिए। मैं तो यही कहूंगी, ये चीजें मुझे भी नहीं समझ में आती थी। मेरा भाई कान्हा जी को बहुत मानता है, इस्कॉन का बहुत कट्टर वाला भक्त है, तो उसका इतना प्यारा भाव है। वो अपने लड्डू गोपाल को ऐसे गोदी में उठाता है सुबह 3 बजे और पार्क में लेके अपनी माला जपने लग जाता था। हम हंसते थे उसको। मैंने कहा ये सही में पागल ही है, लेकिन अब समझ में आता है कि प्यार है। और वो बात कम करता है, वो बोलता नहीं है संगत जी, वो उसके आंखों से ऐसे जल बहता है, नीर बहते हैं, और वो बस हाथ जोड़ लेता है। मेरे पास भी आता है तो हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है। तो अब समझ में आता है, क्योंकि गुरुजी ने हाथ पकड़ा ना, तो गुरुजी ने समझाई चीजें, पॉजिटिविटी से जोड़ा। जैसे अभी सिमरन आंटी आए थे, मतलब कितना प्यारी बात। मैं कह रही हूँ ना कि संगत जी जब मैं देखती हूँ ना इन लोगों को, तो मुझे ना आज सच में ऐसा लग रहा था, मैंने कहा मैं क्या बोलूंगी गुरुजी, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। और बहुत मन था, क्योंकि बहुत सारे सवाल आ रहे थे संगत के कि आंटी अमृत वेला क्या होता है, और आपने कहाँ से सीखा, आपने क्या किया? तो बहुत मैं कहती थी, एक हमारी सिमरन आंटी है, एक हेमलता आंटी है, उन्होंने मुझे जगाया, और जेन्युइनली इनसे मिलने की एक बहुत इच्छा हुई कि ये कौन महान आत्माएं हैं जो सुबह फोन करके जगाती हैं। तो रीना आंटी के यहाँ कुछ मंत्र जाप का कुछ था, तो हेमा आंटी वहां आए थे, और उनकी हेमा आंटी कौन है, हेमा आंटी कौन है, तो वो कुछ सब्जी वगैरह की काट रहे थे, सेवा में लगे हुए थे। मैं जाके उनसे लिटरली मिल के आई और मैंने उन्हें थैंक यू बोला। मैंने कहा आंटी मतलब
आप लोग धन्य हो। मतलब सेवाएं कितने तरीके की होती है, हमें तो सच में ऐसे ही टाइम खराब कर दिया, कुछ पता ही नहीं है। और तो वो बस मेरी तरफ देख के मुस्कुराया और मैंने उनको थैंक यू बोला। फिर इच्छा हुई सिमरन आंटी कौन है, सिमरन आंटी कौन है, सिमरन आंटी कौन है। फिर सिमरन आंटी से गुरुजी ने मिलाया। ये जो सिमरन आंटी अभी आज 5 बजे आके गई हैं, महाराज की स्तुति करके गई हैं, इतना प्यारा सत्संग करके गई हैं। मतलब उनके सामने जीरो क्या, माइनस 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 जीरो हूं मैं। और तो उन्होंने अच्छा वो शुरू में जगाते थे तो मैंने कहा आंटी आप, मैं कभी कभी उठ के खुद ही चली जाती हूँ, मैं वॉशरूम में होती हूँ, कोई बात नहीं आंटी हम जय गुरु जी करके रख देंगे। फिर मैं अंकल को बोलती थी कि फोन आएगा तो अगर वो लोग नहीं उठाते या वो साथ नहीं देते या वो मेरा हाथ गुरुजी उनसे नहीं पकड़वाते, क्योंकि वो अवस्था नहीं कि गुरुजी खुद आ जाएंगे। गुरुजी अपने मैसेंजर्स वो डॉट जोड़ते हैं संगत जी। भूख हमें जगानी है कि हमें क्या खाना है, फिर तो मालिक बख्शेंगे ना, फिर ही तो मालिक परोसेंगे ना। अब मैं बोलूंगी मुझे आलू का पराठा, तो आलू का पराठा मिलेगा ना, और वो देते हैं। तो हम मुझे भूख थी अमृत वेला की, तो उस परिवार से जोड़ा, उस संगत से जोड़ा, मैं क्या बोलूं, शब्द तो बहुत छोटे हैं उनके आगे। और देखो उम्र का कोई सीमा नहीं है। अगर उम्र बताऊं तो बहुत ही छोटे 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 आंटी अंकल हैं ये, बहुत ही इनकी उम्र बहुत ही, मेरा बेटा 2nd ईयर में है, इनसे भी शायद कम है, इससे भी कम है। और ऐसे ही है, निखिल अंकल बहुत ज्यादा ऐसे ही है, और सिमरन आंटी हैं, और जो दूसरी सिमरन है देखो ना कैसे, मतलब बहुत। और अभी आप देखना गुरुजी क्या क्या दिखाते हैं, गुरुजी जब सेवा लेते हैं ना। लेकिन हाँ ये है कि बस मेरे जहन में था कि महाराज परिवार के सवाल आ रहे हैं और संगत मिलना चाहती है, पूछना चाहती कि वो लोग कौन है, कैसे कराते हो आप लोग, कैसे क्या होता है। तो मैंने कहा आंटी मुझे नहीं पता, मैं नहीं बता सकती, और मैं नहीं बताती, क्योंकि मेरे बताने का तरीका और उनके बताने का तरीका अब आप देख रहे हैं। निखिल अंकल जब सत्संग करते हैं, वो मैं बोलूंगी निखिल अंकल ये बोलते हैं, तो नहीं, मैं वो कॉपी पेस्ट नहीं कर सकती। तो महाराज ने सुनी, शुक्राना मेरे रब का, सच्चे बादशाह का, कि मैं जिद नहीं कर पाती हूँ, ना मैं ये बोल पाती हूँ कि ये अवस्था 0 है। तो मैं ये भी नहीं कह सकती कि मेरे को गुरुजी ने थॉट डाला है, कहेंगे मुझे खुद को ही ऐसा लगता है कि ओहो अभी से, तो गुरुजी ने खुद ही उनको ऐसा इस सेवा से जोड़ दिया। उनको कुछ ऐसा हुआ कि, और सिमरन आंटी को मैंने बोला, काफी दिनों से मैंने सिमरन आंटी का और 1-2 नंबर नीलम आंटी को दिए हुए थे। हाँ मैंने निखिल अंकल का नहीं दिया था। मैंने कहा आंटी उनको पकड़ना मुश्किल है, अभी रुको मैं थोड़ा अंकल से बात करूंगी, और जब वो थोड़ा तसल्ली से होंगे तो उन्हें बताया जाएगा। तो नीलम आंटी भी थोड़ा बोले नहीं कुसुम जैसे तुम्हें ठीक लगे, ठीक है। और हर एक संगत से हमें कितना सीखने को मिलता है। मैं नीलम आंटी से, मैं उनका जो ठहराव है, जो उनकी मीठी आवाज है, नहीं कुसुम, कई बार ऐसा होता है कि 2 मिनट लेट भी हो जाता है, तो पैनिक नहीं करती हैं, कोई बात नहीं कुसुम, गुरुजी की मर्जी नहीं होगी, बस एक ही सेंटेंस है उनके पास। वो चीज हमें इतना कंफर्ट जोन देती है संगत जी कि मतलब हमें डर ही नहीं लगता। तो मैं कह रही हूँ कि महाराज ऐसी संगत का संग किया है कि जिन्होंने हमें ऐसे रखा है। अगर मुझे थोड़ा सा ऊंचा कोई बोल दे तो मैं तो फिर ऐसा लगेगा कि भाग जाओ यहाँ से। तो बस ऐसी हूं मैं, और महाराज अभी बहुत सिखाएंगे, बस महाराज सिखाते रहो संगत जी। बस टाइम हो गया है और बस आज्ञा लेने का टाइम आ गया है। तो लास्ट में मैं यही कहूंगी कि गुरुजी शुक्राना आपका। शब्द बहुत छोटे हैं, क्या बोलूं, कुछ भी नहीं है मेरे पास बोलने के लिए, तो शुक्राना ही है। और अपने चरणों से ऐसे ही जोड़ के रखना, बस चरणों से जोड़ के रखना। और अब मतलब बिछोड़ा नहीं चाहिए, बहुत हो गया, बहुत चीजें लाइफ में आई गई, अब नहीं बर्दाश्त होगा। तो अब ऐसा कुछ मत करना मालिक। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी आप सबका थैंक यू। और महाराज मेरे से कोई गलती हुई हो, क्योंकि गुरुजी आपका जब गुणगान करते हैं तो बस वो जोश में ऐसे बह जाते हैं कि शब्द पता नहीं कुछ निकलते होंगे ऐसे कि किसी को हर्ट भी हो जाता होगा। तो गुरुजी पहले तो मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ, फिर संगत जी आपको सॉरी बोलती हूँ, और प्यारी प्यारी संगत को थैंक यू सो मच। और आप सब बहुत ब्लेस्ड हो, और रियली इतना डेडिकेटेडली आप लोग सुनते हो। मुझे तो ये भी नहीं याद रहता था, अब कुछ समय से मुझे याद रहने लगा है। वो भी गुरुजी ने कुछ ऐसी सेवा बख्शी कि मुझे खुद फिर उन्होंने कनेक्ट किया कि मैं मतलब याद रखने लगी कि अब ये आंटी का आएगा, अब ये आंटी का आएगा। तो मैं इस वजह से थोड़ा टच में रहने लगी, और वो भी बहुत देर के बाद। जब मैंने शुरू में सत्संग शेयर किया तो जैसे आजकल संगत कितने प्यार से बोलती है, नीलम आंटी का शुक्राना और ये आंटी का, मतलब मैंने दो तीन सत्संग कर दिए थे।
और प्रैक्टिस भी नहीं थी और आता भी कुछ नहीं था, और नर्वसनेस इतनी रहती थी कि उसको छुपाने के चक्कर में मैंने नीलम आंटी का शुक्राना और जो इतनी सच्ची सेवा से वो जुड़ी है, मैं कभी वो गुणगान नहीं कर पाई, एकदम आती थी और शुरू हो जाती थी। तो अभी महाराज बहुत सिखाएंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी थैंक यू सो मच, और बस अब आज्ञा लेती हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी।